भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ने की इत्तला दे दी। वजारत आबी वसाइल ने नया फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में इजाफे के बाद तहसील आरिफ वाला के भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेरे आब। बहावल नगर में भी कई गांव सैलाब की लपेट में आ गए। सैलाब ने पंजाब के जुनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी के बाइस कई बंद टूट गए। शुजाबाद में शेरशाह की करीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुल्तान की बस्ती ग्रेवाला में खड़ी फसलें ज़ेरे आब। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही मच गई। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। अहमदपुर सयाल में कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। उच्च शरीफ में सैलाब से मजीद 20 गाँव मुतासिर। मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियाँ सैलाबी पानी की नज़र हो गईं। मुल्क में सैलाब ने 884 जिंदगियां निगल लीं। 21 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। वफाकी वजीर बराए कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में आदाद शुमार पेश कर दिए। कहा, सूबाई हुकूमतें सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद में मसरूफ़ हैं। वफाकी हुकूमत भी मुतासरीन की बहाली के लिए रकम फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा। शदीद बारिश से मुतासरा शहर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मरियम नवाज को जलालपुर जट्टा फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सर्वे के लिए शफाफ तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए कैंपों का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग भी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की और यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत या इदारा तन्हा इतने बड़े हादसे का मुकाबला नहीं कर सकता। मानना चाहिए कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत मुतासरीन के लिए सख्त मेहनत कर रही है। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हज़ारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद, दोआबा और आशिक चौक समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल तेजी से जारी। मुतासरा 49 ग्रिड और 506 मुतासरा फीडर्स में से 244 मुकम्मल, 254 को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। 16,32,923 में से 13,01,283 सार्फिन को बिजली फराहम। सैलाब के बायस भारत की तरफ से बॉर्डर पर लगाई गई बाढ़ को भी नुकसान। भारतीय हुदूद में तकरीबन 110 किलोमीटर लंबी बॉर्डर फेंस सैलाब की जद में आ गई है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 90 पोस्टें भी पानी में डूब गईं। मशरक़ी पंजाब के ज़िला फिरोजपुर में 111 देहात और फाजिलका में 77 देहात ज़ेरे आब। बॉर्डर के करीब वाक़ गाँव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। फसलें तबाह हो गईं। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, मठियारी, टंडो लयार, टंडो मोहम्मद खान में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा।
पाकिस्तानी कौम बिला रंगो नस्ल दूसरों की बेलौस खिदमत पर फ़ख्र महसूस करती है। पाकिस्तानी रज़ाकारों ने हर हादसे, कुदरती आफत और एमरजेंसी में अपने हम वतनों की अमली और माली मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अतियात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत और बढ़ गई है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी अवाम और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की अपील। कौमी असम्बली इजलास ने कोयटा में सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकज़ई के जलसे पर खुदकुश हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नेशनल पार्टी के पुलीन बलोच की जानिब से पेश की गई। सियासी जलसे पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही हैं, हमें भी मुत्तहिद होकर अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। तलबा ने कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। बानी PTI की बहन अलीमा खान को रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर 2 लड़कियों ने अंडा दे मारा। अलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंका गया। अंडा मारने वाली लड़कियां भागकर गाड़ी में बैठ गईं। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक PTI से ही है, पुलिस का दावा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के मामले पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी की बहन का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। पैगाम में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज ने कहा, अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने पैगाम शेयर करते हुए कहा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। फैसलाबाद में पुराने तनाज़े पर फायरिंग की वारदात। मुल्ज़िमान ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में 3 मुखालफिन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मक़तूलीन में 2 सगे भाई शामिल। मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अदालत पेशी पर आए 2 गिरोहों में लड़ाई हुई थी। अस्पताल मेडिकल लेने आए अफराद पर फायरिंग की गई। मुल्क भर में महफिल मिलाद का इनेकाद। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर दरस बयानात। ताजदार रसालत शहंशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हदिया नात और दुरूद व सलाम की नजराने पेश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को सीरत नबी की अमली ताबीर बनाना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। नबी की तालीमात पर अमल से ही माशरती और माशी मसाइल का हल मुमकिन है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। तर्जुमान के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रात 11 बजे से सुबह तक गैस बंदिश नहीं की जाएगी। गैस की लोड मैनेजमेंट जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को मौखर की जाएगी। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के असरात आना शुरू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। मुसलसल चौथे हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 464 रुपये 94 पैसे महंगा हुआ। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला 1200 से बढ़कर 1800 का हो गया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने इंकशाफ किया है कि सट्टेबाज और ज़ख़ीर अंदोज़ों ने अपनी तवज्जो गंदम की ब्लैक मार्केट की तरफ मुंतकिल कर दी। मुल्क में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल पर तवज्जो दे। पंजाब में गंदम की किल्लत के खदशे के बायस अहम इक़दाम। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी।
वजारत IT का डिजिटल पाकिस्तान के तहत नेशनल सुपर ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च करने का फैसला। शहरी और कारोबारी हजरात के लिए सरकारी खिदमत तक एक ही जगह पर रसाई मुमकिन होगी। मनसूबा वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से डिजिटल इकॉनमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। सुपर ऐप और वेब पोर्टल नादरा की नेशनल डिजिटल ID सिस्टम के साथ मुंसलिक होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।